अपनी पति का बात मानने की जगह पति के ऊपर अधिकार रखने की कोशिश करते। मेरी बात मानना है, नहीं तो मैं झगड़ा करूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, रोग गलत है। आपका जीवन में समझना है, डिसऑर्डर में जीवन बिता। आप कितनी भी स्मार्ट लेडी हो, कितनी भी स्मार्ट लड़की हो, आप डिसऑर्डर में है, आपका परिवार में आशीष नहीं आ सकता। गॉडली ऑर्डर में आना है। गॉडली, आपको लगता है मेरा पति इतना स्मार्ट नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बोलता हूं, पति, फादर, अगर आप फादर है, घर के अंदर की हर एक कमी का, हर एक प्रॉब्लम का जिम्मेदारी आपको लेना है। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। मेरा घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आई एम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगाने की जगह टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारी नहीं लेते, किसी और को दोष लगाकर बचने की कोशिश मत करो। यू आर द रेस्पॉन्सिबल। यू हैव टू। आप अपना जीवन के अंदर प्रार्थना के लिए अधिक समय निकालने की कोशिश करो। पिता का साथ का रिश्ता आप बनाने की कोशिश करो। पिता का साथ अधिक समय बिताओ। आपका घर का प्रॉब्लम आपसे नहीं हो सकता, आपका पिता आपका जीवन में कर सकते हैं। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी ले लो। एदन वाटिका में आदम को परमेश्वर ने पूरा एदन वाटिका को देखभाल करने के लिए, काम करने के लिए जिम्मेदारी दिया। जब पाप किया है, परमेश्वर आकर पूछा, आदम तू कहां है? बोला है हम नंगा इसलिए छुप गया। बोला, पूछा है मैंने मना किया वो वृक्ष का फल तूने खा लिया? उसने बोला, आपने मुझे मदद के लिए दिया हुआ ये स्त्री। उसने जिम्मेदारी लेने की जगह किसके ऊपर दोष लगाया? हर एक परिवार में अधिकतर लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी और का, इनका कारण है, इनका कारण है, नहीं है। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा बिगड़ गया, बोलना है आई एम रेस्पॉन्सिबल। हम बोलता हूं, हर एक इंसान का जीवन में गलती है, करेक्ट। आज मैं प्रचार करने का मतलब आपको ये बातें करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी पहले होते थे, अभी का तुम्हें नहीं मानते, पहले हमारा देश में ऐसे कोई हवाई जहाज का कोई ऐसे कुछ बातें होते हैं, मंत्री जिम्मेदारी लेते हैं ना, उसके बाद और रेसिग्नेशन करते हैं। अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? दोष लगाते क्या है? पाकिस्तान समझ में आते हैं। जब एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा, वो ऑर्डर में है, वो ये जिम्मेदारी, क्योंकि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं जो काम करना था मैंने पूरा नहीं कर पाया। किसी और के ऊपर जिम्मेदारी सौंपने की जगह टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक फादरहुड is the powerful position God has given. I mean, इस पृथ्वी में एक फैमिली के अंदर गॉडली ऑर्डर, गॉडली ब्लेसिंग आने के लिए फादर टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक विमेन को मैं कहना चाहता हूं, आप उसकी सबमिशन में रहेगा। चाहे आप कमाने वाला ज्यादा होगा, आप सामर्थ्य होगा, लेकिन सबमिशन में रहेगा, यू एंड योर family will be blessed. That is the godly order. ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आपका जीवन में समझना। दो बातें मैंने बोला, हमें आज घर पे जाकर हमें पति का आपने जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे स्त्रियां। आमीन। आपको मैं बोलना चाहता हूं, हाउ मच यू आर सबमिटेड टू योर हस्बैंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब उसको दोष लगाने के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले। आप अपने जीवन में आज रिपेंट होना है। मैं पति का बात मानने की जगह
पति को मेरा वश में करने की कोशिश किया, ये मैंने जो बोलते हैं वही सारे काम होना है, नहीं तो लड़ाई बंद करो वो लड़ाई। आमीन। आई एम रेडी टू सबमिट माय हस्बैंड। मैं आपसे, आप मेरे बात आप समझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप समझ रहे, आप पूछेंगे वो प्रभु को नहीं जानते, मानते नहीं है। आमीन। वहां पर एक आपको एक प्रभु के लिए एक एक्सेप्शन मिल सकते। अगर वो व्यक्ति आपको परमेश्वर को मानने से मना करते हैं, आप अपने जीवन में ओवर रूल करने के परमिशन बाइबल में लिखा हुआ है। समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर को मानने के लिए मना करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हेवनली फादर है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। आज ये बातें बोलने के बाद में कुछ लोग बोलेंगे मेरा पति चर्च में आने के लिए मना करते हैं, तो फिर तो मेरे पति की बात मानना है? नहीं। प्रार्थना करने के लिए मना करते हैं, बाइबल कहते हैं पिता की बात मानो। वो प्रभु को ना जानने का कारण ऐसे हो सकते हैं। यू हैव टू बी सबमिट योर हस्बैंड, अदरवाइज। आमीन। अब मैं वचन की ओर आना चाहते हैं। आप मेरे साथ है ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बच्चों के लिए बोलता हूं। इफिसियों का पत्री उसका 6, इफिसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय। छठवीं अध्याय उसका पहला पद से। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। बहुत दिन जीवित रहे। बच्चों को ये बातें समझना है। आजकल की बच्चों का यही प्रॉब्लम है। आमीन। मैं तो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं माता पिता की आपको मानने के लिए बाइबल कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, ये बाइबल की वचन आप मानेगा, आपका जीवन में आपको दुख नहीं, वो वचन मानने का कारण आपका जीवन में आशीष आएगा। ये वचन लिखा हुआ है, आपकी और मेरी आशीष के लिए लिखा हुआ वचन है। आप उसमें लिए लॉजिक नहीं ढूंढना। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है, माँ बाप की बात नहीं मानते, आज यहां पर रिपेंट होकर वापस जाकर बोलना है, आज से मैं अपनी माँ बाप की बात, मेरा पिता की बात, मेरे मम्मी की बात सुनकर, आमीन, वो भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु को मानने वाला माँ बाप। और उससे प्रभु को मानने वाला माँ बाप की मतलब प्रभु की आराधना करने के लिए रोकते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूं। समझ में आते हैं? उसको मना करते। अदरवाइज यू हैव टू बी सबमिट योर पेरेंट्स। हमें आदर करना है। डिसऑनर इज, आजकल आदर ही नहीं है। कोई पूछते हैं जवाब ही नहीं देते। आदर करना नहीं आता। हाउ टू ऑनर योर फादर, हाउ टू ऑनर योर पेरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदर देना, आदर देना। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? अब आपको मैं जो बातें जो पढ़ा है वहां पर जल्दी आएंगी, जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इट इज बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ वचन हमारी आशीष के लिए, ये एक भेद परमेश्वर, पौलुस कहते हैं एक भेद, मिस्ट्री बोलते हैं, जो मसीह यीशु में हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष के लिए हमें वारिस बना दिया। ये पहले छिपा हुआ था। नाउ दोस हु आर बिलीविंग इन क्राइस्ट, मसीह में विश्वास करते हैं, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा हमारा जीवन में मिल जाते हैं। इतना नहीं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से, गलातियों का पत्री में लिखा हुआ, गलातियों का पत्री उसका 4 आमीन, उसका पहला पद से लेकर जल्दी से पढ़ेंगे हम। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में
कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समयों तक संरक्षकों को और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, हालेलुया। पहले तुम व्यवस्था के अधीन में, व्यवस्था यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए ये बातें बोल रहा है। व्यवस्था का अधीन मतलब व्यवस्था, हत्या ना करना, चोरी ना करना और व्यभिचार नहीं करना, ये सारी बातें पुराना नियम में परमेश्वर की दिया हुआ आज्ञा था। वो व्यवस्था ना मानेगा उसके ऊपर दंड मिलते हैं, उसको दंड मिलते थे। लेकिन यीशु मसीह, समय पूरा हो गया, जो व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह मानव के रूप धारण किया, आपकी और मेरा जैसे एक मनुष्य का रूप में पृथ्वी में जन्म पाया, पाप की सजा अपने ऊपर लेकर पाप की गुलामी में पड़ा हुआ, व्यवस्था की अधीन में दास बनकर जीने वाला हमें मोल लिया। बोलो खरीद लिया। आमीन। पत्रुस की पत्री में लिखा हुआ है, सोना चांदी ऐसे नाश होने वाला वस्तुओं से नहीं, मेमने का बहुमूल्य लहू से हमें मोल लिया है। हमें मोल लिया। बोलो सब लोग बोलो, मोल लिया है। अब हम कौन है? लेपालक पुत्र है, अडॉप्टेड चाइल्ड। हम परमेश्वर ने हमें मोल लिया, कीमती, दाम देकर हमें मोल लिया। सब लोग बोलो, दाम देकर परमेश्वर ने मुझे मोल लिया, हमें खरीद लिया। अब हम लेपालक पुत्र है, हमारा पास अधिकार मिल गया। हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए सो पुत्र की आत्मा आपके अंदर परमेश्वर ने डाल दिया। पवित्र आत्मा आपको मिला है, आपको मिला है। हे अब्बा, किसको? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक को आप और मैं बुला सकते हैं मेरा अब्बा। हालेलुया, आमीन। मेरी बातें समझ में आ रहे क्या? हालेलुया। इस पृथ्वी में एक इंसान को मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष, इससे बढ़कर कोई आशीष है नहीं है। आपको लगता है नौकरी मिलना बहुत बड़ी आशीष है, आपको लगता है शादी होना बहुत बड़ी आशीष है, आपको लगता है ये मेरा काम होना है। नो नो नो, आपका जीवन में स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक का बेटा बनना, बेटी बनने से बढ़कर कोई पदवी है नहीं है। हालेलुया, आमीन। हम हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए सुपुत्र की आत्मा हमें मिल गया। बोलो, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मेरा कौन है? आमीन। बोलो अब्बा। हालेलुया। कुछ लोगों का चेहरा अभी भी उदास है। पड़ोसी को बोलो, इससे बढ़कर क्या चाहिए आपका जीवन में? ये रिलीजन नहीं है। लोग बोलते तूने धर्म बदल दिया, धर्म नहीं है, ये रिश्ता है। मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया, हमें पिता का साथ, आकाश और पृथ्वी का मालिक, सृष्टि का मालिक का साथ टूटा हुआ रिश्ता हमें फिर से जोड़ने के लिए हमें इस पृथ्वी में मानव बनकर आया, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ दिया। बोलो हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए सुपुत्र की आत्मा मुझे दिया है।
I am a child of God. Oh my Jesus, hallelujah. आमीन। पड़ोसी को हिलाकर बोलो, हमें अपना पिता मिल गया, हम अब अनाथ नहीं है, हम लावारिस नहीं है, हमारा बाप जिंदा है। हालेलुया। मैं आगे बढ़कर कुछ बातें बोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहता हूं, अगर ये बाप का साथ आपका रिश्ता मजबूत है, शैतान आपके पास आने से पहले 2 बार सोचेंगे इसके पास बाप साथ है। पहले, ओ माय गॉड, पहले शैतान आपको इधर बांट रहे, उधर डांट रहे, इधर डांट रहे, तो आपका जिंदगी को आमीन वो क्या कर रहे थे, नचा रहे थे आपको। लेकिन अब आपका जीवन में पिता है, अब आपका जीवन को देखते ही बोलते हैं इनका बाप इनका साथ है। ये बाप हम संसार की बाप जैसे नहीं है, बोलो उनका नाम एल शादाई है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। बोलो मेरा बाप एल शादाई है। हालेलुया। ये सत्य को आपको जानना, ये आमीन। पौलुस जो बोलते हैं, ये प्रकाशन आपको मिलना बहुत जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम चर्च में आते हैं, कहीं भी जाते, थोड़ा सा आशीष मिल जाए, वो मेरा काम पूरा हो जाए। अरे ये काम पूरा करने के लिए आने वाला जगह नहीं है, रिश्ता में बने रहने का वाला रास्ता। आमीन। रिश्ता में बने रहो। आशीष छोटी सी बातें है, ये रिश्ता में आएगा, स्वर्ग की सारे भरपूरी आपका जीवन में है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आमीन। फिर आप पढ़ेंगे, अब 14 पद से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। अब पढ़ेंगे जल्दी से। ओ माय गॉड। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का वो नाम रखा जाता है। बोलो, अब मैं परमेश्वर का घर का वारिस हो गया। बोलो, परमेश्वर का फैमिली। पहले हम शैतान का फैमिली में था, लेकिन अब परमेश्वर का फैमिली का सदस्य बन गया। आई हैव ए फैमिली, दैट फैमिली आमीन फादर इज हेवन एंड अर्थ का कर्ता है। बोलो, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता का परिवार का सदस्य बन गया है। आनंदित हो ना। इसलिए पौलुस कहते हैं आनंदित रहो सदा। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि बाप जिंदा है तो आप परेशान क्यों हैं? आपका जीवन में जो कुछ भी होगा वो भलाई के लिए होगा, बुराई के लिए। जो परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई के लिए। बोलो, क्योंकि मेरा बाप जिंदा है। आमीन। फियर नॉट, आई एम विथ यू। प्रभु बोलते हैं डरो मत, मैं तेरा। हालेलुया। पिछले दिन एक आमीन भाई का, उसका अभी जन्म हुआ, एक बच्चा थोड़ा सा जॉन्डिस हो गया। कितना डर आ गया मालूम है? यू जॉन्डिस, पास्टर जी प्रार्थना करो। आते बाप का टेंशन, माँ का टेंशन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीवन में शैतान डर लेके आते हैं, अब कुछ होने जा रहे। शैतान बोले कुछ होने जा रहे, आपको बोलना है मेरा बाप जिंदा है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो डरो मत, बाप जिंदा है। आपको समझना यही है। आमीन। तब आपका जीवन के अंदर वो डर दूर होगा। आपका रिश्ता पिता का साथ मजबूत है। यू नो योर फादर। इसलिए पौलुस बोलते हैं परमेश्वर को जानना समझ है। तो आपका बाप को आप नहीं जानते हैं, आपका जीवन में डर आ जाएगा। आपको बाप को जानना है, मेरा बाप आमीन मुझे सदा मेरा जीवन के लिए अद्भुत करने के लिए मेरा साथ रहने वाला। बोलो, साथ रहने वाला।
उसका आगे पौलुस बोलते हैं, आमीन बोलो, सब लोग बोलो, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक का घर का सदस्य है। वो बोलो स्वर्ग का उसका सदस्य बन गया। हम बाहर वाला था, अंदर हो गया। बोलो घर का बाहर था, यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैं घर के अंदर हो गया, अधिकारी बन गया। हमें मेरा घर में समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये समझ की कमी का कारण अब रोते रहते। मैं बोल रहा हूं रोना है, किसके लिए रोना है? आमीन। बाहर हजारों मर रहा है, ये सत्य को ना जानते हुए, ये भेद को ना समझते हुए बाहर मर रहा है, लेकिन आपका जीवन में उसके लिए रोना है। मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। नहीं होना है रोना। इफ यू हैव ए ट्रू रिलेशनशिप विद गॉड, आपके अंदर डर नहीं होगा, आपके अंदर हियाव आ जाएगा। परमेश्वर भय की आत्मा नहीं, हियाव की आत्मा दिया, प्रेम की आत्मा दिया, संयम की आत्मा दिया। हालेलुया। आगे जब जल्दी से पढ़ेंगे, ओ माय गॉड, जल्दी कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। बलवंत होते जाओ। बोलो भीतरी मनुष्य। इट्स इंटेलेक्चुअली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योर हेवनली फादर। आपकी बुद्धि से आप अपनी स्वर्गीय पिता को नहीं जान सकता। आपको अपना पवित्र आत्मा, भीतरी मनुष्य, स्पिरिट मैन, आपके अंदर जो आत्मा है, आमीन, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर है, वो आत्मा आपका अंदर आकर आपकी आत्मा में ये रिवील करेगा। पौलुस इसलिए एफिसियों का पत्र उसका पहला अध्याय, हमें उसका 16 पद से लेकर पढ़े। तुम्हारे लिए 18 पढ़े, समय की कमी है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी। तुम्हारी मन की आंखें, कहां की आंखें? ये आंखें नहीं, स्पिरिट मैन, स्पिरिचुअल आई बी ओपन्ड। कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र। उससे पहले लिखा हुआ है परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। परमेश्वर कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, आमीन, तुम्हें अपनी पहचान में, परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। आमीन। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर फादर। आप अपनी पिता को जानने पाए। हालेलुया। बोलो आई हैव ए हेवनली फादर। सब लोग बोलो मेरा एक स्वर्गीय पिता है। आमीन। वो मेरा बाप है, और उस बाप को जानने के लिए आपकी भीतरी मनुष्यत्व में आप सामर्थ पाना है। इसलिए यू नीड प्रेयर लाइक टाइम। यू हैव टू स्पेंड आवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बिजी जीवन बिताना प्रभु नहीं चाहते हैं। पिछले दिन परमेश्वर के एक दास ने बोला है, मैं जब मिनिस्ट्री बढ़ गया, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने लग गया, बीमार चंगे होने लग गया, मैं बहुत बिजी हो गया, मैं प्रभु के साथ बैठना टाइम नहीं मिल पा रहे थे। काफी साल बीतने के बाद मुझे पता चला मेरा पिता दुखी है। मेरा पिता नहीं चाहते हैं मैं बिजी हो जाए। मेरा पिता चाहते हैं मैं पिता का साथ कुछ समय बिताए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपका जीवन में आप बिजी होकर जीवन बिताना प्रभु नहीं चाहते। आप कुछ समय पिता का साथ हमें बिताए। रात को 2 बजे उठ, 5 बजे उठ, 3 बजे उठ, बाकी सब लोग सो रहे हैं, आप पिता का साथ कुछ समय बिता कर देख, परिस्थिति सब बदलना शुरू हो जाते हैं। आप